ये जो लोग अभी अभी आए हैं ना, वो वहीं रुक जाएं। जो अभी अभी आए वहीं रुक जाएं प्लीज। वहीं बैठ जाओ, जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ जाएं। ये दूदू फागी के लोग जो आए वहीं पर बैठ जाएं। ये आगे जो बैठे हुए लोग वहीं बैठ जाएं। दूदू फागी के लोग, सबका स्वागत है दूदू फागी वालों का। वहीं बैठ जाओ दूदू फागी वाले भाई, वहीं बैठ जाओ। नागर साहब के साथ जितने लोग आए, बाबूलाल जी नागर मंच पर आ जाए, बाकी सब वहीं पर बैठ जाएं। जितने किसान बाबूलाल जी नागर के साथ आए वो वहीं बैठ जाएं, क्योंकि आगे लोग बैठे कि गोदिया में तोड़ना बैठो ला यार, बठी बैठ जाओ, जटे खड़े हो, बठी बैठ जाओ। आगे भी थाकाई साथी बैठे हैं, गोदी में बैठो लगे आगे यार, बैठ जाओ बठी। और नागर साहब आगे आ जाए, बाबूलाल जी नागर साहब। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित धरने में ये जितने दूदू के किसान आए, मैं हाथ जोड़कर सबने हाथ जोड़ रही हूं, बटे ही बैठ जाओ सब जना। तो सब कांग्रेसी हो, आगे भी कांग्रेसी बैठे हैं, बटे ही बैठ जाओ। जटे जगह मिल रही है बटे बैठ जाओ। थाने देख रहे खड़ा हो रही है, मीटिंग खराब हो रही है, बैठ जाओ बटे ही। नागर साहब से मैं कहूंगा बाबूलाल जी नागर मंच पर आ जाए और दूदू और फागी है लियाकत बैठ जाए। तुम तो बैठ जाओ, जयपुर वाले बैठ जाओ, बीच में रोड़ा कर रही है। और ये दूदू और फागी के जितने किसान साथी आए, मैं उनका प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी की ओर से स्वागत करता हूं। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और सब ताली बजा के इनका स्वागत करें, दूदू वालों का। बैठ जाओ। अरे होगी प्रताप सिंह, रुक जाए यार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित किसानों के धरने में शामिल कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, किसान साथियों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और इस धरने का नेतृत्व कर रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी आदरणीय तरुण कुमार जी, आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब हमारे कृषि मंत्री, आदरणीय ममता भूपेश जी, कुलदीप इंदौरा जी, नीरज डांगी जी, आदरणीय अशोक चांदना साहब, राजेंद्र जी, हमारे अलवर के मंत्री जी, आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय रफीक खान साहब, अमीन भाई, मंच पर विराजमान आदरणीय मुरारी लाल जी मीणा साहब, खटाना साहब, आदरणीय नई बनी मेयर मुनेश जी, हमारे कांग्रेस के सभी साथी, सम्मानित मंच, लंबो हो जाओ लो, फिर सब मान लीजिए, कोई नाम छूट गया तो भाई माफ कर दो सब जना। तो सबका, सब पूरे मंच का, और राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा में लड़ाई की शुरुआत की थी, इसके लिए राहुल गांधी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें तमाम लोग। और आपकी तालियों की आवाज और ये जितना किसान हटाया है, आंखों फेटो दिखा रही है कि कटारिया जी बार बोलिया कि राजस्थान को किसान सीधो है। राजस्थान को किसान सीधो कोनी है, होशियार है। वो जाने हैं कि गहलोत साहब तीन बिल लेकर आ गया, गवर्नर साहब साइन को नहीं कर रिया। जब साइन नहीं हुआ और जब फैसला में हर बार को फैसलो हो तो साइन करानो राजस्थान का किसान ने आवे है। डोटासरा जी आप आह्वान कर दीजिए, राजस्थान का लाखों किसान अटल जयपुर की धरती पर आबाने तैयार बैठे हैं। ये पूरा देश जानता है, ये राजस्थान की धरती आन बान और शान की धरती है। यहाँ का किसान लड़ सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। आज जो दिल्ली के बॉर्डर पर धरना चल रहा है, उस धरने में पंजाब का जो किसान बैठा है, उसके लिए, हरियाणा यूपी के लिए, राजस्थान के लिए बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये उग्रवादी है, ये खालिस्तानी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, ना तो ये उग्रवादी है, ना ये खालिस्तानी है, ना ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य है।
ये शहीद भगत सिंह के बेटे और तुम्हारे बाप है, ये ध्यान रखना, ये तय कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे बाप नहीं होते तो तुम पहले दिन इनको लाठी और गोली के दम पर भगा देते। लेकिन जब जब किसान निकला है, खेत को छोड़कर निकला है, अपनी ढाणी अपने गांव को छोड़कर निकला है, तो सर पर कफन बांधकर निकला है। एक बार फिर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, शहीद सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोगों के बेटे और पोते निकले हैं। आप उनके लिए कह रहे हो ये उग्रवादी हैं। कल अमित शाह जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने कल बयान जारी करके कहा, बीजेपी के नेताओं से कह रहे खुद अमित शाह, अरे भाई अब ये किसान बिल के समर्थन में मीटिंग करना बंद कर दो। क्यों? शाह साहब थे तो रोज कहता कि किसान बिल को समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के तमाम मंत्री जा रहे थे, जाकर कह रहे थे हमारी मीटिंगें सक्सेस हो रही है, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तो अब मीटिंगें करो। मनोहर लाल खट्टर का मंच तोड़ दिया किसानों ने, और मंच तोड़कर और मनोहर लाल जी खट्टर को उनकी विधानसभा में मीटिंग नहीं करने दी। आप अब तक तो बीजेपी की दुकान चल रही थी, इसलिए जब भी कोई आंदोलन हुआ, जब भी कोई संघर्ष की शुरुआत हुई, बीजेपी के लोग कहते ये हिंदू है, ये मुसलमान है। अब क्या थारा सारा बाप हिंदू मुसलमान छोड़, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हिंदुस्तानी बन के लड़ रहा है, तिरंगा लेकर लड़ रहा है। अब नई शुरुआत कर दी, अब कह रहे कि साहब ये जितने भी किसान बैठे हैं इनको कांग्रेस के लोग भड़का रहे हैं। तो आ तो माने कि कांग्रेस का राज को तक तो उल्टो कर सके, मानबा लाग गया। हम तो नहीं कह रहे, हम तो खुल के कह रहे, खुद राहुल गांधी कह चुके, कांग्रेस का तमाम नेता कह चुके कि यह आंदोलन हमारा नहीं है, यह आंदोलन कांग्रेस का भी नहीं है, यह आंदोलन बीजेपी का भी नहीं है, यह आंदोलन हिंदुस्तान की आवाम का, हिंदुस्तान की जनता का आंदोलन है। और जब जब जनता लड़ने के लिए निकलती है और घमंड में राजा ये समझे, अरे मनमोहन सिंह जी ने 10 साल राज किया, 10 साल, लेकिन मनमोहन सिंह जी को घमंड नहीं हुआ, राहुल गांधी को घमंड नहीं हुआ, सोनिया गांधी जी को घमंड नहीं हुआ, अशोक गहलोत जी को घमंड नहीं हुआ, किसी को घमंड नहीं हुआ। और 6 साल में आपको इतना घमंड हो गया, बिना मांगे आपने बिल दे दिया। अब आपका मेक इन इंडिया कहां गया? आपका साइनिंग इंडिया कहां गया? आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे, आप किसान की रोटी छीनना चाहते हो। बीजेपी के लोगों तय कर लो, यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा, यही हिंदुस्तान की धरती होगी, यही गांव होगा, ये खेत और खलियान होगा। 60 किसानों की मौत के लिए हिंदुस्तान तुमको कभी भी माफ नहीं करेगा। जिस 60 किसानों के परिवार में मौत हुई है, आज जाके उनके घर में पूछो, खून के आंसू नहीं रुकते। आज किसान क्यों कह रहा है हम वापस नहीं जाएंगे? इसलिए कह रहा है किसान की रोज मौत हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। और बीजेपी के नेताओं में दम है तो बीजेपी के नेता दिल्ली से रवाना हो और सड़क मार्ग से रवाना हो, अपनी सरकारी गाड़ी में रवाना हो, हवाई जहाज में मत घूमो। यदि तुम्हारे में दम है तो सड़क मार्ग से आओ, कार से निकलो, शाहजहांपुर बॉर्डर से आओ, तुम्हें पता चल जाएगा किसान किसके साथ में है और किसान किसके विरोध में है। हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत जुटा ही नहीं सकते। किसान तैयार खड़ा है। मैं मोदी जी से कहूंगा, मोदी जी, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी आज राजभवनों का घेराव कर रही है। हम टकराव नहीं चाहते, हम लाठी गोली का मुकाबला नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान में अमन, चैन और शांति चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को साथ में लेकर जिस तरह आजादी की लड़ाई लड़कर हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, उसी तरह से किसान को इन गुलामी के बिलों से मुक्ति दिलाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, यह हिंदुस्तान के सम्मान का एजेंडा है, किसान के सम्मान का एजेंडा है। और आप किसान के सम्मान के एजेंडे को राजनीति से जोड़ रहे हैं। इसमें जो प्रेस्टीज इश्यू मोदी जी ने बनाया है, कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस का मंच एक है, कांग्रेस का नेता एक राहुल गांधी है, जिसके लिए तुमने सोशल मीडिया पे खूब नाटक कर लिया, पूरी कोशिश कर ली
लेकिन सोशल मीडिया पे भाषण को तोड़ मरोड़ कर जो तुम कोशिश करते हो, अब किसके भाषण तोड़ मरोड़ रहे हो? अब किसान को दिखाना चाहते हो। रोज सोशल मीडिया पे मोदी जी के खिलाफ आ रहा है, अब उल्टा चल रहा है सोशल मीडिया। किसान के खिलाफ लिखने से बीजेपी का कार्यकर्ता भी डरने लगा है, क्योंकि किसान तैयार हो गया। हम सबकी भी जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया पे जब भी कोई किसान के खिलाफ एक बात डाले, आपको 10 बात डालनी है। आज वोट नहीं पड़ रहे देश में, कोई चुनाव नहीं है, ना तो हिंदुस्तान में ना राजस्थान में। पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आ गया, और जब साफ साफ कहा है, गीता में कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और विवेक मर गया बीजेपी वालों का। राजस्थान में बीजेपी का 3-4 नया नेता तैयार हुआ है। किसान के खिलाफ सतीश पूनिया बयान दे रही है, किसान के पक्ष में किसान का बेटा डोटासरा बयान दे रहा है। जो आज किसान के साथ नहीं है, वो किसान का कभी भी भला नहीं कर सकता। वो किसान के साथ खड़े होकर जो आज आवाज नहीं उठा सकता, वो किसान का भला नहीं कर सकता। और मैं आज कह रहा हूं, अब वक्त आ गया जब ये बीजेपी के नेता, चाहे वो इनके विपक्ष के नेता हो, उपनेता हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे बीजेपी का कोई भी नेता, यदि मंच लगाकर उसमें हिम्मत है तो किसान के बीच में जाकर किसान बिल के समर्थन में मीटिंग करके बता दे। मैं राजस्थान के किसानों से आह्वान करूंगा, हाथापाई करने की जरूरत नहीं है, लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के नेता आए तो उनको पीठ दिखाकर, जूते दिखाकर, ढोल नगाड़े बजाकर गांव के बाहर का रास्ता दिखाओ। उनको पता चलना चाहिए कि किसान के समर्थन में पूरा राजस्थान खड़ा है। मैं आज आप बड़ी तादाद में यहां पर आए, तमाम हमारे जयपुर ग्रामीण के साथी भी चलकर आए, किसान भी चलकर आए। इसका मतलब एक बात साफ है कि अब यदि जरूरत पड़ी तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस लाखों किसानों के साथ जयपुर में भी जुटेगी, और राहुल गांधी आह्वान करेगा तो दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे, लेकिन मोदी जी के घुटने टिकाएंगे। आप सब लोगों से कहूंगा, जितने भी लोग यहां पर आए जो किसान आंदोलन के समर्थन में लड़ने और मरने के लिए तैयार है, दोनों हाथ खड़ा करके बता दो जितने लोग यहां पर आए। अरे बैठ जाओ, खड़ो को नहीं होनो यार। आप सब लोगों ने दोबारा दोनों हाथ खड़ा करो, ये प्रेस वाला फोटो ले, दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा कर। आप लोगों ने दोनों हाथ खड़े किए, दोनों हाथ खड़े करके संकल्प लिया है। आप सबको एक ही बात ध्यान रखनी है, जिस दिन, अरे पतो है समझे थे दूधू वालों, नीचे कर ले यार फोटो आ जा। किसान को जिस दिन भी आह्वान करेंगे, तमाम किसान निकलेगा, और राजस्थान की धरती का हर नागरिक अपने संकल्प के साथ जान दे सकता, झुक नहीं सकता, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।